नमस्कार, शुरू द पावर ऑफ एम्प्टी माइंड में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम अपने 5वें चक्र के बारे में बात करेंगे, जिसको कहा जाता है विशुद्धि चक्र, जिसको कंठी चक्र भी बोला जाता है। इंग्लिश में इसको थ्रोट चक्र कहा जाता है। इसका बीज मंत्र होता है हम। ये हमारे पंच तत्वों में से आकाश तत्व को दर्शाता है। इसी वजह से इसका रंग भी जो होता है वो आकाश के रंग जैसा ही होता है। चक्र कभी भी किसी के फुल्ली ब्लॉक नहीं हो सकते। 5 to 15% हर किसी का चक्र जो है वो एक्टिव होता है। अगर चक्र फुल्ली ब्लॉक है तो जीवन संभावना ही नहीं हो सकती। विशुद्धि चक्र अगर किसी का पर्टिकुलरली पूरी तरह से बंद है तो पॉसिबिलिटीज ये होती है ऐसे लोग डेफ और डम होते हैं, मतलब इनको सुनाई या बोल पाना इनके लिए मुश्किल होता है, संभव नहीं होता। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने जीवन में विशुद्धि चक्र को लेकर ही पैदा होते हैं, मतलब उनका विशुद्धि चक्र काफ़ी हद तक एक्टिव होता है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत अच्छा गायक जो होता है पर नीचे के चक्र उनको सपोर्ट नहीं कर पाते, इसी वजह से वो अपनी इस चीज़ को दुनिया के सामने लेकर नहीं आ पाता। ऑब्वियसली बात है, जब आप सिक्योरिटी फील नहीं करते, मूलाधार चक्र आपका इम्बैलेंस होता है, क्रिएटिविटी आप उस चीज़ को उभार नहीं पाते, इसका मतलब आपका स्वादिष्ठान चक्र इम्बैलेंस है। जहाँ आप अपने आप को सिक्योर फील नहीं करते, क्रिएटिविटी आपके अंदर से निकल नहीं रही है, वहाँ कॉन्फिडेंस की कमी तो अपने आप आती है, जो कि आपके तीसरे चक्र को दर्शाता है। चौथा चक्र आपके जो आप तीनों अपने चक्रों से लेकर आते हैं, उसी चीज़ को आप अपने हार्ट चक्र पे फील करते हैं और वही हार्ट चक्र में फीलिंग हुई चीज़ें आपके जुबान से बाहर आती है। अब ये स्टेप बाय स्टेप काम करता है। अगर ये चारों चीज़ें अलाइन नहीं है तो आपके ज़ुबान से वो चीज़ कभी नहीं निकल सकती जो कि आप सच में निकालना चाहते हैं। विशुद्धि चक्र अगर किसी का एक्टिव नहीं है या तो फिर बैलेंस नहीं है, ये कह सकते हैं, एक्टिव तो खैर ज़्यादातर सबका ही होता है, बैलेंस नहीं होता तो क्या होता है? सबसे पहले तो आप अपनी बात नहीं रख पाते हैं, या तो फिर डरते हैं, घबराते हैं, या तो फिर आधी बात कर पाते हैं, आधी आप भूल जाते हैं, और या तो फिर आधी किसी रीज़न से आप बोल ही नहीं पाते। दूसरी चीज़, ऐसे लोगों को थायराइड का इश्यू होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये अपने दिल की बात दिल ही में रख कर छोड़ देते हैं। दिल की बात को किस तरह अच्छे से बाहर निकालना है या किसी को बताना है, ये इनको आता ही नहीं होता। तीसरा पॉइंट, ऐसे लोगों की आवाज़ या तो फिर बहुत ऊंची होती है जिसकी वजह से सामने वाला इरिटेट हो जाता है, या तो फिर बहुत नीची होती है कि सामने वाला सुन ही ना सके। बैलेंसमेंट नहीं होता कि एक रिदम में ये इस चीज़ को लेकर आगे बढ़े। ऐसे लोगों के साथ आकाश तत्व कहीं ना कहीं उनकी मदद नहीं कर रहा होता, तो उनको अपनी लाइफ में उतना खुलापन नहीं मिल पाता, या तो फिर वो अपनी आवाज़ में उतना खुलापन नहीं लेकर आ पाते, जिसकी वजह से भी इनके थ्रोट चक्र में प्रॉब्लम्स आती ही रहती हैं। मैंने अपनी कई सारी वीडियोस में ये बात बताई है। आपको चक्रों के बारे में और ज़्यादा कुछ पता ज़रूर चलेगा जब आपको अपनी आंखों से किसी का ऑरा दिखना शुरू हो जाएगा। तब तक थोड़ी बहुत चीज़ें आप पता ही कर सकते हैं, जान ही सकते हैं, ताकि आप अपने चक्रों पर काम कर सकें। पर पूरी चीज़ें आपको समझ में तभी आएगी जब आप प्रैक्टिकली इस चीज़ को समझेंगे। विशुद्धि चक्र को खोलने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं, सिर्फ जो कर रहे हैं, जो साधना आपने उठाई है, अपने भगवान पे भरोसा रखते हुए इस चीज़ को आगे बढ़ाते रहिए। जितना हो सके कम बोलिए, जितना बोलना है उतना सोच समझ के बोलिए, और जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। आशा करती हूँ मेरी इस छोटी सी वीडियो से आज आपने नया कुछ ज़रूर सीखा होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फैमिली को बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच।